आपण बघताय एबीपी माझा आणि थेट जाऊया पुन्हा एकदा पुण्याला, ज्या ठिकाणी कौशल्य विकास अभियानाचा कार्यक्रम भाजपने घेतला आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह उपस्थित आहेत। सध्या ते बोलत आहेत। सरकार के कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है। बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं, हजारों लाखों लोग रैली में आए हुए होते हैं, बड़े बड़े अधिवेशन होते हैं, कार्यकारिणियां होती है, प्रेस सम्मेलन होते हैं, बहुत जगह पे विद्वानों की भी सभा होती है, मगर ऐसे कार्यक्रम में जाने का बहुत कम मौका मिलता है जहां युवाओं को एक नया रास्ता दिखाने का प्रयास हुआ। इसलिए ये कार्यक्रम का महत्व मैं ठीक से जानता हूं। बड़ी झिझक के साथ योगेश भाई कार्यालय में आए थे, डरते डरते पूछते थे कि भाई आप आ सकते हो। मैंने फट से उनको हाँ बोल दिया था, एक कच्ची सेकंड में हाँ बोल दिया था, क्योंकि एक ऐसा प्रयास है कि जिसके बगैर इस देश के युवाओं को देश के निर्माण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। एक ऐसा प्रयास है जो देश की ताकत को एक सही रास्ते पे ले जाती है और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। एक ऐसा प्रयास है। 2014 में देश की जनता ने हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर 30 साल के बाद देश में एक ऐसी सरकार चुनी जो किसी एक पार्टी के बहुमत वाली सरकार थी, और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वो सौभाग्य मिला। 30 साल तक जो देश अस्थिरता के कालखंड में फंसा रहा, उसको निकालने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिला। उस वक्त हमने देश के सामने बहुत सारे वादे किए थे मित्रों। राव साहब अभी थोड़ी थोड़ी बातें सभी बता रहे थे, मगर आज का ये विषय नहीं है। आज का विषय है देश का युवा, कौशल्यवर्धन और बेरोजगारी का निर्मूलन। जब हम सरकार में आने वाले थे तब हमने देश को कहा था कि युवाओं का देश, सबसे ज्यादा युवा देश दुनिया में अगर कोई है तो हिंदुस्तान है, और हम मानते हैं कि ये देश का सौभाग्य है कि युवाओं का देश है, देश का सौभाग्य है। मगर गलत सरकारें, गलत नीतियों का क्रियान्वयन न होना, ये सारों के कारण एक बेरोजगारी की फौज बन गई देश में। बेरोजगारों की फौज बन गई, और जो युवा देश की ताकत होना चाहिए वो युवा देश पर बोझ बनकर पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही देश की जनता की नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है कि एक अलग दृष्टिकोण से देश की समस्याओं को निपटारा किया जाए, एक मल्टी डायमेंशनल नीति बनाई जाए, बहुकोणीय नीति बनाकर, रणनीति बनाकर देश की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा मित्रों। तभी जाकर ये देश की समस्याएं समाप्त हो सकती है। 100 करोड़ का देश है तो समस्याएं भी इतनी विकराल है, और इसके लिए चाहिए सोच, इसके लिए चाहिए विचार, इसके लिए चाहिए रणनीति बनाने की कुशलता, और इसके लिए चाहिए उसके अमलीकरण के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ता। मैं मानता हूं नरेंद्र भाई में ये सभी के सभी गुण ईश्वर ने खूट कर भर दिए हैं। मैं आज एक ही विषय पे बात करना चाहता हूं मित्रों, कौशल्यवर्धन, स्किल डेवलपमेंट और बेरोजगारी। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए समस्या है। युवा बेरोजगार इसलिए है कि कौशल्य नहीं है, और कौशल्य है, कौशल्य देना पड़ेगा और रोजगारी का सृजन भी करना पड़ेगा, तभी जाकर इस समस्या का निदान हो सकता है। मगर नरेंद्र भाई ने इसके साथ अनेक चीजों को जोड़ लिया है। मित्रों, अभी राव साहब बताते थे देश की कृषि की व्यवस्था, देश की कृषि का, देश
आज देश में कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, मगर कृषि एक फायदे का व्यापार नहीं है। और फायदे का व्यापार न होने के बहुत सारे कारण है। अच्छा बीज नहीं है, जल पानी उसके खेत तक नहीं पहुंचा है, वैज्ञानिक पद्धति से खेती नहीं होती है, बहुत सारे उसके कारण है। मगर एक प्रमुख कारण है कि कृषि में जितनी ताकत है लोगों को रोजगारी देने की, इससे अनेक गुना ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर है। इसलिए कृषि फायदे का व्यापार नहीं।